1. Sources of History. Before starting the chapter, we will learn some important things which are used in this chapter. Okay? Ancient buildings. Stamps. Seals. Utensils. Old and ancient vessels. Old and ancient tools. Ideals. Stepwells. Vihars. Treaties. Early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incidents. रोज सुबह आपके हाथ में न्यूज़पेपर आता होगा, तब आपको डेली अपडेट्स जानने मिल जाते होंगे. मीन्स डेली इंसिडेंट्स या इवेंट्स जो भी हुए हैं वो सब आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए जानने मिल जाते हैं. After some time, these events become the past. कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये डेली इवेंट्स, ये डेली अपडेट्स जो हैं वो टाइम निकलते ही पास्ट बन जाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एज यू नो, अभी कोरोना जो है बहुत फैला हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है. ओके, अब थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, ये कोरोना जो है वो पास्ट बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगा. ओके, वी रिकॉल द डेट एंड टाइम when the same type of incident happens. फिर से जब वही इंसिडेंट्स वापस होते हैं तब वो टाइम और वो डेट याद आती है जो वो इंसिडेंट्स पहली बार हुए थे. ओके, photographs and detailed information given of the past events in the newspaper help us to know our history. न्यूज़पेपर में ऐसे पास्ट इवेंट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यानी पूरी जानकारी और फोटोग्राफ्स भी आते हैं. ऐसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स से हम हिस्ट्री जान सकते हैं. ये फोटोग्राफ्स हमें हिस्ट्री जानने में हेल्प करते हैं. In the above painting, you can see a stamp, an ideal, a seal, utensils, vessels and various other tools. ऊपर जो पेंटिंग दिख रही है उसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, स्टैम्प है, आइडियल है, सील है, यूटेंसिल्स हैं, वेसल्स हैं और कुछ अदर टूल्स भी हैं. ओके, We come to know our history through such sources. हम इन सभी sources से हमारी history जान सकते हैं. It is necessary to have knowledge of the past and to know and understand the present situation. कोई भी present condition को जानने के लिए उसके past की जानकारी होना ज़रूरी है. We know history of thousands of years from old or ancient buildings, forts, temples, stepwells and other sites. हम old buildings से fort यानी किले, ओके, उनसे फिर temples से या फिर stepwell, ऐसे जो भी दूसरी sites हैं, इन सभी पे से हम हजारों सालों के इतिहास को यानी हिस्ट्री को जान सकते हैं.
Let us understand this with the help of an activity. तो चलिए हम अब इन सभी को एक एक्टिविटी से समझते हैं। Activity: make a scrapbook of old articles, paintings, and photographs gathered from various newspapers and magazines in your school or town and village library. Okay? अब हमें क्या करना है? अगर हम विलेज में रह रहे हैं, यानी अगर आप विलेज में रहते हो तो वहाँ की लाइब्रेरी से, टाउन की लाइब्रेरी से, या फिर आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी से न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स को कलेक्ट करना है और उनमें से आपको जो भी ओल्ड आर्टिकल्स मिलते हों या ओल्ड पेंटिंग्स मिलती हों या फिर ओल्ड फोटोग्राफ्स हों एंशिएंट टाइम के, प्राचीन काल के, उनको कलेक्ट करना है और एक स्क्रैप बुक रेडी करनी है, उसमें आपको ये सब लगा देने हैं। ओके, सो दिस विल बी योर एक्टिविटी। ओके, व्हेन कलेक्टिंग आर्टिकल्स, photographs and pictures of paintings, we gather historical information. जब हम आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स या पेंटिंग्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं या कलेक्ट करेंगे, हम उससे हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। You might even know some people who have a collection of old paintings, photographs, coins, स्टैम्प्स एंड रिटन इन्फॉर्मेशन। आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जिनके पास पुरानी पेंटिंग्स हों, फोटोग्राफ्स हों, कॉइन्स, स्टैम्प्स और कुछ ऐसी रिटन इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो। दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर जनरेशंस। इंफॉर्मेशन का ये ट्रेजर यानी खजाना हमें पहले की जनरेशन्स यानी पीढ़ियों के द्वारा मिला हुआ है, हमें दिया गया है। In December 2000, most of the newspapers had published various articles with photographs on the incidents and events of the 20th century, which became famous as the Millennium Gallery. दिसंबर 2000 में जब 20वीं सदी समाप्त हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, लगभग सभी अखबारों ने 20वीं सदी की घटनाओं और घटनाओं पर पेंटिंग्स के साथ अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, जिन्हें मिलेनियम गैलरी नाम दिया गया था। थिंक, सोचो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, give a brief account of any one personality. अब आपको क्या करना है? जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसमें से किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द पीरियड्स आर्किटेक्चर और एन इवेंट फ्रॉम योर स्क्रैप बुक कलेक्शन। आपने जो स्क्रैप बुक बनाई है उसमें जो कलेक्शन है उसमें से आपको ब्रीफ समरी देनी है उस टाइम के किसी भी एक घटना के बारे में, इवेंट के बारे में। ओके, नरेट एन इंसिडेंट और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑनरेबल पर्सन ऑफ योर विलेज और सिटी। अब आपको कोई भी एक इंसिडेंट नरेट करना है यानी समझाना है, या तो आपको इंफॉर्मेशन देनी है किसी ऑनरेबल पर्सन के बारे में जो आपके विलेज या सिटी का हो। ओके, You are aware of the incidents and personalities of the 20th century from articles and photographs. आप आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स में से 20वीं सदी की घटनाओं और हस्तियों से वाकिफ हो। Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and wearing in, how they lived and in what types of houses, and the activities that were a part of their daily life. जैसा कि हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है, एंशिएंट है, इसलिए हम ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि लोग क्या खा रहे थे
और क्या पहन रहे थे, कैसे रहते थे और किस तरह के घरों में थे, और वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा थी, जो उनकी डेली लाइफ का पार्ट थी। Let us gather correct information from reliable sources. तो चलिए हम रियलाइबल सोर्सेज से करेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर यानी कलेक्ट करते हैं। ताड़पत्रस एंड भोजपत्रस। We can know about the past through various sources. हम अलग अलग सोर्सेज के थ्रू पास्ट यानी अतीत के बारे में जान सकते हैं। The Tadpatra and Bhojpatra manuscripts written mostly in the Brahmi script are some of them. उनमें से एक प्रकार है ताड़पत्र एंड भोजपत्र के ऊपर लिखी गई स्क्रिप्ट, लिपि लिखावट। ओके, मोस्ट ऑफ ये जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने मिलती है। ओके, ताड़पत्र एंड भोजपत्र जो है वो मोस्टली आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने मिलेगी। Bhojpatras are made from the skin of a tree named Bhuj. भोजपत्र को भुज नाम के पेड़ की खाल से बनाया जाता है। Although most of the Brahmi manuscripts have been destroyed by insects, some are still preserved in temples, vihars, libraries and government museums. हालांकि मोस्ट ऑफ ब्राह्मी मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बाय इंसेक्ट्स। ओके, और कुछ अभी भी टेम्पल्स यानी मंदिरों में या विहार में, विहार मीन्स विहार वो जगह होती है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं। ओके, एंड लाइब्रेरीज एंड गवर्नमेंट म्यूजियम्स, इन सब में कुछ अभी भी रखी हुई हैं। ओके, यूजिंग दीज सोर्सेज we get a lot of information about kings, administration and public life in ancient times. इन सोर्सेज की मदद से हमें एंशियंट यानी प्राचीन समय के राजाओं के बारे में और फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, वहीवट कैसे होता है उसके बारे में, और पब्लिक लाइफ मीन्स उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, Records in stone inscriptions. Think. Make a list of the sources from where we can gather information on incidents and events of the present day. Present day यानी आज के events या incidents की information collect करने के लिए हम किस किस source से आज की present day की information gather यानी collect कर सकते हैं, उसकी आपको लिस्ट बनानी है। हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज अवेलेबल। अब जो भी सोर्सेज आपने लिखे हैं, जो भी अवेलेबल हैं, उनमें से कैसे आप हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, इन एंशिएंट टाइम्स मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, राइटिंग ऑफ ऑर्डर्स and treaties with other states were carved on stones or metal plates. Ancient time यानी प्राचीन समय में, प्राचीन काल में किंग्स यानी राजाओं को जो उपलब्धियां मिलती थी या यूं कह लो कि अचीवमेंट्स मिलते थे, या जो ऑर्डर्स लिखे जाते थे, या फिर दूसरे राज्यों के साथ जो एग्रीमेंट्स होते थे, ट्रीटीज मीन्स एग्रीमेंट्स। ओके, उनको किसी धातु पर या मेटल की प्लेट पर लिखा जाता था, नक्काशी किया जाता था। ओके, these metal plates and stone writings known as inscriptions. इन्हीं मेटल प्लेट्स को यानी धातु की प्लेट्स को और पत्थरों के लेखों को इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख कहा जाता है। ओके, exist even today and are preserved in archives such as the National Archives of Delhi. ये जो inscriptions हैं ये आज भी मौजूद हैं
और दिल्ली के नेशनल आर्चीव्स जैसे आर्चीव्स में यानी कि अभिलेखागार में प्रिजर्व्ड है, संभाल कर रखे हुए हैं. ओके. Vessels, ornaments and tools. During excavations, utensils, stone tools and ancient ornaments are found which help us to know the history of ancient times. Excavation के दौरान means खुदाई के दौरान, utensils means बर्तन, stone tools पत्थर के औजार and ancient ornaments means पुरानी कुछ प्राचीन ornaments, ये सभी हमें मिले जो कि हमें हिस्ट्री जानने में बहुत ही मदद करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं. ओके. Based on picture 1.4, gather information on similar objects found from an excavation site near your residence. अब 1.4 पिक्चर में क्या दिख रहा है? तो वेसल दिख रहा है और कुछ ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, राइट. अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर के बेस पर आपके रेसिडेंस के पास की किसी एक्सकेवेशन साइट से मिले सामान या चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ओके. Just as archaeologists do, we too can know the history of ancient times from old coins, stone inscriptions, paintings and metal plates. जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, हम भी पुराने समय के इतिहास को, पुराने सिक्कों को, स्टोन के इंस्क्रिप्शंस यानी पत्थर के शिलालेखों को, पेंटिंग्स और मेटल प्लेट से जान सकते हैं. ओके. थिंग्स टू नो. द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, भोजपत्रास, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ट्रेवलेजेस एट्सेट्रा. ये सभी जो है वो हिस्ट्री के सोर्सेस हैं. ये सभी सोर्सेस के जरिए हम हिस्ट्री को जान सकते हैं. स्टोन इंस्क्रिप्शन, द राइटिंग्स विच आर कार्व्ड ऑन स्टोन्स. पत्थरों पर नक्काशी करके जो लिखा जाता है उसको कहते हैं शिलालेख, स्टोन इंस्क्रिप्शन, भोजपत्रास. द bark of a tree on which books were written in ancient times. स्पेशल टाइप के पेड़ की छाल जिस पर प्राचीन समय में ग्रंथ लिखे जाते थे उसे कहते हैं भोजपत्रास. ओके. कार्बन डेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ अ फाइंडिंग. जो भी पुरानी चीज मिलती है उसका एग्जैक्ट डेट और टाइम जान सकते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम के जरिए. आर्कियोलॉजिस्ट इसी सिस्टम को यूज करते हैं. ओके. आर्चीव्स, प्लेसेस विच स्टोर हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स. आर्चीव्स वो प्लेसेस हैं जो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स स्टोर करके रखते हैं. एक्टिविटी, अरेंज एन एग्जीबिशन ऑफ वेरियस एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेंस ऑफ हिस्ट्रिकल सोर्सेज फ्रॉम योर हाउस, स्कूल, म्यूजियम्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. अब आपको एक एग्जीबिशन अरेंज करना है. ओके. किसका एग्जीबिशन होगा? तो वेरियस एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेंस ऑफ हिस्ट्रिकल सोर्सेस. हिस्ट्रिकल सोर्सेस मीन्स जहाँ से हिस्ट्री जान सकते हैं वो सारे सोर्सेस, और कुछ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स मीन्स पुराने ज़माने के कुछ ऑब्जेक्ट्स, इन सब का आपको एग्जीबिशन रखना है. फ्रॉम योर हाउस, स्कूल, म्यूजियम्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. जहाँ से रख सकते हैं वहाँ से, स्कूल की तरफ से, अपने घर की तरफ से, म्यूजियम की तरफ से. ओके. राइट अ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड इट इन योर नोटबुक. अब जो भी रिकॉर्ड मिल रहा है उन सबको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है. थिंक, गिव रीजंस how old items from our surroundings can serve as sources of history. हमारे आसपास जो भी पुरानी चीज़ें मिलती हैं क्या हम उनसे हिस्ट्री जान सकते हैं?
रीजंस बताइए। विच सोर्सेज विल यू यूज टू नो 100-year-old हिस्ट्री? अगर आपको 100 साल पुरानी हिस्ट्री जाननी है तो आप कौन सा सोर्स यूज करेंगे? How is it possible to get the historical information from people like storytellers, chronologists and travelers? क्या हम इन सभी से हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? We now know that there are various sources from which we can get authentic historical information. अब हम नहीं जानते कि वेरियस सोर्सेज हैं जिनसे हम ऑथेंटिक हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑथेंटिक मीन्स विश्वसनीय। ओके, लेट अस कलेक्ट द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गैदर द हिस्ट्री ऑफ अवर टाउन, सिटी और विलेज। आइए हम उन स्रोतों को कलेक्ट करें जिनसे हम अपने शहर या गांव यानी विलेज के इतिहास को जान सकते हैं। Things to know. You can know more about history from copper plates, Bhojpatras and manuscripts of ancient times in the Sri Hemchandracharya Library, Patan, North Gujarat, and the Institute of Indology, Navrangpura, Ahmedabad, Tribal Museum, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, Mahavira Jain Aradhana Kendra, Koba, Gandhi.